सोचो, हजारों साल पुराना एक मैसेज मिल जाए, एक ऐसा संदेश जो समय की धूल में खो गया हो और अब अचानक हमारे सामने आ जाए। आपको सिंबल्स दिखते हैं, पैटर्न्स दिखते हैं, शायद आर्ट भी। ये सब कुछ एक कहानी बयां कर रहे हैं, पर हम उसे समझ नहीं पा रहे। पर आप एक भी वर्ड नहीं पियाचेच पाते। ये एक पहेली की तरह है जो हमें हर बार चौंका देती है। यही है इंडस वैली स्क्रिप्ट का रहस्य, एक ऐसा रहस्य जो आज भी अनसुलझा है। 4,500 साल से ज्यादा समय से ये सिंबल्स सबसे तेज दिमागों को उलझा रहे हैं। ये सिंबल्स हमें एक खोई हुई दुनिया की झलक दिखाते हैं। ये एक ऐसी कहानी बता रहे हैं जो हम समझ नहीं पा रहे, एक ऐसी कहानी जो समय के साथ धुंधली हो गई है। ये सिंबल सील्स, मिट्टी के बर्तनों और टैबलेट्स पे मिलते हैं। हर एक आर्टिफैक्ट एक नया सुराग देता है। ये हमें एक खोई हुई भाषा की याद दिलाते रहते हैं, एक ऐसी भाषा जो कभी जीवित थी पर अब खामोश हो गई है। एक सिविलाइजेशन की आवाज समय के साथ खामोश हो गई। ये आवाज अब सिर्फ इन सिंबल्स में गूंजती है। हमारे पास 400 से ज्यादा यूनिक सिंबल्स हैं। हर एक सिंबल एक नई पहेली है, पर उनका मतलब आज तक पता नहीं चला। ये सिंबल्स हमें हर बार नई चुनौती देते हैं, जैसे कोई जिगसॉ पजल जिसमें पीसेस ही मिसिंग हो। ये स्क्रिप्ट हमें अपने सीक्रेट से चिढ़ाती रहती है। हर बार हम एक नया टुकड़ा जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसे पढ़ना इतना मुश्किल क्यों है? क्या ये जानबूझकर ऐसा बनाया गया था? एक वजह है इंस्क्रिप्शंस का छोटा साइज। ये सिंबल्स इतने छोटे हैं कि उन्हें पढ़ना मुश्किल हो जाता है। ज्यादातर में बस 5 से 10 सिंबल्स ही होते हैं। इतने कम सिंबल्स से पूरी भाषा को समझना बहुत कठिन है। सोचो, एक नए लैंग्वेज को बस एक पेज पे लिखे कुछ शब्दों से सीखने की कोशिश करो। ये लगभग असंभव है। ये एक लिंग्विस्टिक पजल है जिसने कई जेनरेशंस को उलझा के रख दिया है। हर पीढ़ी ने इसे सुलझाने की कोशिश की है, पर यह पहेली अब भी अनसुलझी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत बड़ी थी। ये आज के भारत और पाकिस्तान तक फैली हुई थी। हमें उनके एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग, ट्रेड नेटवर्क्स, यहां तक कि ड्रेनेज सिस्टम्स के सबूत भी मिलते हैं। फिर भी उनकी स्क्रिप्ट एक रहस्य बनी हुई है। इसे और मुश्किल बनाता है बिलिंगुअल टेक्स्ट का ना होना। रोसेट्टा स्टोन के बारे में सोचो। इसकी मदद से इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स को पहरा छा जा सका, क्योंकि उस पे सेम टेक्स्ट ग्रीक में भी लिखा था। इंडस स्क्रिप्ट के साथ हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है। सोचो, आपको एक लाइब्रेरी मिली है जिसमें हजारों किताबें हैं। अब सोचो कि सारी किताबें एक ऐसी भाषा में हैं जो कोई नहीं समझता। इंडस स्क्रिप्ट के साथ यही चैलेंज है। हम क्लूज से घिरे हैं, लेकिन उनके मतलब को अनलॉक करने की हमारे पास नहीं है। एंशिएंट स्क्रिप्ट्स को डिसाइफर करना किसी डिटेक्टिव के काम जैसा है। आप पैटर्न्स, रेपिटेशंस और कनेक्शंस ढूंढते हैं। इसकी तुलना इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स या मेसोपोटामियन क्यूनिफॉर्म को समझने से करो। इन स्क्रिप्ट्स को डिसाइफर किया जा सका क्योंकि उनके इंस्क्रिप्शन ज्यादा लंबे थे और बिलिंगुअल टेक्स्ट्स भी थे। लेकिन इंडस स्क्रिप्ट अब भी जिद करके चुप है। ये पास्ट से आती एक धीमी सी विस्पर सुनने जैसा है, जिसके वर्ड समझ नहीं आते। कॉन्टेक्स्ट का ना होना एक बड़ी हर्डल है। हमें कोई लंबे इंस्क्रिप्शंस, रॉयल टूम्स, रिलीजियस टेक्स्ट्स या बड़े टेम्पल्स नहीं मिले हैं। ये हमें उनकी कल्चर, बिलीफ्स और लैंग्वेज के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स दे सकते थे। उनके बिना ये स्क्रिप्ट एक एनिग्मा बनी हुई है। ये किसी स्टोरी को बस कुछ बिखरे हुए सेंटेंसेस से समझने की कोशिश करने जैसा है। चैलेंजेस के बावजूद स्कॉलर्स ने हार नहीं मानी है। कोड को क्रैक करने के लिए कई थ्योरीज हैं। एक फेमस थ्योरी इंडस स्क्रिप्ट को द्रविडियन लैंग्वेजेस से जोड़ती है। ये लैंग्वेजेस आज मेनली साउथ इंडिया में बोली जाती हैं। आस्को पारपोला, एक फिनिश स्कॉलर, इस थ्योरी के लीडिंग सपोर्टर हैं। उन्हें कुछ सिंबल्स और एस्ट्रोनॉमिकल साइंस के बीच कनेक्शन दिखाई देता है। जैसे उनका मानना है कि फिश सिंबल स्टार्स को रिप्रेजेंट करता है। उनके काम से पता चलता है कि इंडस लोगों को एस्ट्रोनॉमी का अच्छा नॉलेज था। यह थ्योरी इंटरेस्टिंग जरूर है,
पर ड्रेविडियन थ्योरी के क्रिटिक्स भी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि एविडेंस बहुत कम है। उनका कहना है कि इस लिंक को कंफर्म करने के लिए और रिसर्च की जरूरत है। फिर भी ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज में से एक है। सेक्शन 5 नजर से ज्यादा है। हर कोई ये नहीं मानता कि इंडस सिंबल्स एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ स्कॉलर्स के ऑल्टरनेट थ्योरीज हैं, जैसे स्टीव फार्मर का कहना है कि ये सिंबल्स लिंग्विस्टिक नहीं है। उनका कहना है कि ये क्लैन या पॉलिटिकल मार्किंग्स जैसे हैं। मिडीवल नाइट्स के एम्बलम्स के बारे में सोचो। फार्मर का मानना है कि इंडस सिंबल्स का पर्पस भी ऐसा ही था। ये शायद सोशल स्टैंडिंग या ग्रुप एफिलिएशन बताते थे। ये थ्योरी इस असम्पशन को चैलेंज करती है कि ये सिंबल्स एक ब्रिटन लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी थ्योरीज न्यूमेरिकल या एस्ट्रोलॉजिकल कोड्स के बारे में है। क्या इंडस लोग इन सिंबल्स का यूज टाइम ट्रैक करने, सीजन्स प्रेडिक्ट करने या एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स रिकॉर्ड करने के लिए करते थे? ये ऑल्टरनेट इंटरप्रिटेशंस इस मिस्ट्री में और सस्पेंस डाल देती हैं। सेक्शन 6 AI डिटेक्टिव। हमारे डिजिटल एज में टेक्नोलॉजी का यूज एंशिएंट मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के लिए किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI अब इंडस स्क्रिप्ट को क्रैक करने के लिए यूज हो रहा है। AI एल्गोरिथम्स बहुत ज्यादा डेटा एनालाइज कर सकते हैं, ऐसे पैटर्न्स और कनेक्शंस ढूंढ सकते हैं जो ह्यूमंस मिस कर सकते हैं। रिसर्चर्स हजारों इंडस सिंबल्स की इमेजेस AI सिस्टम्स में डाल रहे हैं। उम्मीद है कि ये सिस्टम्स रिकरिंग पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे या अननोन सिंबल्स का मीनिंग प्रेडिक्ट कर पाएंगे। ये किसी डिटेक्टिव को सुपर पावर्ड मैग्नीफाइंग ग्लास देने जैसा है। लेकिन AI की भी लिमिटेशंस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है लिमिटेड डेटा। सिर्फ लगभग 5000 इंस्क्राइब्ड आर्टिफैक्ट्स के साथ AI सिस्टम्स के पास काम करने के लिए इंफॉर्मेशन बहुत कम है। सेक्शन 7 समय के खिलाफ रेस। टाइम हमारे साथ नहीं है। हर पल, हर सेकंड हमारे पास कम होता जा रहा है। जैसे जैसे साल गुजरते हैं, ज्यादा इंस्क्राइब्ड आर्टिफैक्ट्स टाइम और वेदर की वजह से खराब होते जा रहे हैं। ये आर्टिफैक्ट्स हमारे अतीत की कहानियां बताते हैं, जो अब धीरे धीरे मिट रही हैं। कुछ जमीन के नीचे दबे हुए अनडिस्कवर्ड भी हो सकते हैं। ये आर्टिफैक्ट्स हमारे इतिहास के अनमोल खजाने हैं। हर खोया हुआ इंस्क्रिप्शन पजल का एक पीस अपने साथ ले जाता है। ये पीसेस हमारे अतीत को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स और रिसर्चर्स समय के खिलाफ रेस में हैं। उनका काम बहुत ही चैलेंजिंग और डिमांडिंग है। वो एग्जिस्टिंग इंस्क्रिप्शंस को डॉक्यूमेंट और प्रिजर्व करने के लिए 3 डायमेंशनल स्कैनिंग जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी हमें आर्टिफैक्ट्स को डिटेल में कैप्चर करने में मदद करती है। इंडस 3D जैसे प्रोजेक्ट्स का एम इन प्रीशियस आर्टिफैक्ट्स के डिजिटल आर्काइव्स बनाना है। ये आर्काइव्स फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक अमूल्य रिसोर्स होंगे। ये एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए एक कलेक्टिव प्रयास है। जितना ज्यादा डेटा हम कलेक्ट करेंगे, उतना ही हम इंडस स्क्रिप्ट के सीक्रेट्स को अनरैवल करने के लिए तैयार होंगे। ये डेटा हमें हमारी सभ्यता के बारे में और जानने में मदद करेगा। ये एक सिविलाइजेशन की आवाज को हमेशा के लिए खोने से बचाने के लिए समय के खिलाफ एक रेस है। ये रेस हमारे अतीत को प्रिजर्व करने के लिए है, ताकि हम अपनी जड़ों को समझ सकें। सेक्शन 8 अतीत का ताला खोलना। इस स्क्रिप्ट को डिसाइफर करना इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ एक लॉस्ट लैंग्वेज को समझने से बढ़कर है। ये हमारी हिस्ट्री से कनेक्ट करने, हमारी रूट्स समझने के बारे में है। इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने समय का एक मार्वल थी। सोचो, उनकी स्टोरीज, उनके थॉट्स, उनके ड्रीम्स भी आज पाना कैसा होगा। स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने से नॉलेज का खजाना मिल सकता है। हम उनके बिलीफ्स, उनके सोशल स्ट्रक्चर, उनकी डेली लाइव्स के बारे में जान सकते हैं। ये एक लॉस्ट वर्ल्ड में विंडो खोलने जैसा होगा। इंडस स्क्रिप्ट के सीक्रेट्स को अनलॉक करने से एंशिएंट इंडिया के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग बदल सकती है। ये हिस्ट्री बुक्स रीराइट कर सकती है, लॉन्ग हेल्ड असम्पशंस को चैलेंज कर सकती है
और दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक पे लाइट डाल सकती है। सेक्शन 9, सिंधु घाटी की गूंज। इंडस स्क्रिप्ट हमें याद दिलाती है कि हमारी हिस्ट्री मिस्ट्रीज से भरी है। ये एंशिएंट सिंबल्स हमें एक ऐसे समय में ले जाते हैं जब सभ्यता की शुरुआत हो रही थी। ये हमें लैंग्वेज की पावर और कम्युनिकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने में मदद करती है, हमारी हेरिटेज प्रिजर्व करने की इंपॉर्टेंस और कल्चरल आइडेंटिटी की गहराई को दर्शाती है, और नॉलेज की एंडलेस क्वेस्ट के बारे में सिखाती है। ये क्वेस्ट हमें हमारे रूट्स से जोड़ती है। इस एंशिएंट सिविलाइजेशन की इकोज आज भी रेजोनेट करती है। ये इकोज हमें हमारे शेयर्ड ह्यूमन हिस्ट्री की याद दिलाती है। स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने की हर कोशिश एक नए रहस्य को उजागर करने की उम्मीद जगाती है, चाहे वो ट्रेडिशनल स्कॉलरशिप से हो या कटिंग एज टेक्नोलॉजी से। हर प्रयास महत्वपूर्ण है, हमें हमारे पास्ट को समझने के करीब लाती है। ये प्रयास हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं। ये डिस्कवरी का जर्नी है जो हमें नए इंसाइट्स और पर्सपेक्टिव्स देती है। ह्यूमन क्यूरियोसिटी का टेस्टामेंट है और हमारी नेवर एंडिंग क्वेस्ट फॉर नॉलेज का प्रतीक है, और एक रिमाइंडर है कि कुछ सीक्रेट्स वेट करने के लायक होते हैं। ये सीक्रेट्स हमें हमारी हिस्ट्री की गहराई में ले जाते हैं। इंडस स्क्रिप्ट अभी साइलेंट हो सकती है, लेकिन इसकी विस्पर्स हमें सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन इसकी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। ये स्टोरी अभी भी अनफोल्ड हो रही है। शायद एक दिन इसकी विस्पर्स क्लियर वॉइसेस में बदल जाएंगी और हमें इसके सीक्रेट्स रिवील करेंगे और दुनिया के साथ अपने सीक्रेट्स शेयर करेंगी। ये एक आशा है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तब तक ये मिस्ट्री हमें फैसिनेट और इंस्पायर करता रहेगा। ये हमें हमारी हिस्ट्री की गहराई में झांकने का मौका देता है।